राजस्थान में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले त्रिकोणीय मुकाबले ने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, तीसरा मोर्चा जिसमें निर्दलीय शामिल हैं, तीसरे मोर्चे में बीएसपी शामिल है, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी शामिल है, हरियाणा की जेजेपी शामिल है और कई संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के बागी हुए निर्दलीय शामिल हैं। राजस्थान की 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले ने बीजेपी और कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत में लाने के दावे को चुनौती दी है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में 27 सीटें तीसरे मोर्चे के हाथ लगी थी और इसमें निर्दलियों को मिलाकर बीएसपी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और आदिवासी बेल्ट में सक्रिय बीटीपी और सीपीएम शामिल है। इस बार दोनों ही पार्टियां आरएलपी, सीपीएम, इसके अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी और हरियाणा की जेजेपी अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक खराब करने की तैयारी में है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, जो हरियाणा के अजय चौटाला के नेतृत्व में राजस्थान में हरियाणा बेल्ट के आसपास नीम के थाना, भिवाड़ी और इसके आसपास की आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी का वोट काटने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ साथ भारतीय आदिवासी पार्टी, जो उदयपुर बेल्ट की 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का वोट बैंक भी खाने की तैयारी में है। वहीं हनुमान बेनीवाल की आरएलपी नागौर में पिछली बार 3 सीटें लेके आई थी और इस बार उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से गठबंधन किया है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में 12 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी और गठबंधन चुनाव जीत कर आएगा। इधर कई बड़ी संख्या में निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी से नाराज हुए नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी संख्या भी तकरीबन 1.5 दर्जन के आसपास हो सकती है अगर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ा तो। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को भारी संख्या में अपने वोट बैंक का नुकसान होता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक अनुमान के अनुसार इस बार 70 से ज़्यादा सीटों पर, चाहे वो कांग्रेस की, बीजेपी की या अन्य सीटें हों, उनमें अंतराल जो है जीत का वो महज कुछ हज़ार वोटों का हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये राजस्थान में सबसे बड़ा गणित होगा किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और हराने का। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।